प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण धार्मिक कथा नहीं है। यह वह दिव्य सत्य है जो मनुष्य के जीवन में छिपे अदृश्य दुखों और संकटों को जड़ से समाप्त कर देता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी सफलता हाथ नहीं आती। पूजा पाठ करते हैं फिर भी मन अशांत रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य बोझ हमारे भाग्य से चिपका हुआ हो। कभी बिना कारण रुकावटें सामने आ जाती हैं, कभी बनते काम अचानक बिगड़ने लगते हैं और कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ईश्वर हमसे कुछ दूर हो गए हों। ऐसे समय में यदि कोई शक्ति मनुष्य को संभाल सकती है तो वह है त्रिकालदर्शी महाकाल भगवान शिव। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, शिव कथा श्रवणेन सर्व दुख नाशनम, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनता है उसके जीवन के छिपे हुए दोष, कर्म बंधन और संकट स्वयं कटने लगते हैं। भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे अज्ञान का नाश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। वे टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देते हैं और निराशा को आस्था में बदल देते हैं। शिव कथा सुनते ही मन का भय टूटने लगता है, हृदय में शांति उतर आती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी माताओं, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है। यदि आपका हृदय सच्ची भक्ति और सनातन आस्था से जुड़ा है तो इस कथा को केवल सुनिए ही नहीं, अपना आशीर्वाद भी दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे सनातन संदेश को हजारों हृदयों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। तो अब आइए उसी श्रद्धा, उसी पवित्र भाव और उसी गहन भक्ति के साथ उस दिव्य यात्रा पर चलें जहां महादेव स्वयं आपकी कथा सुनते हैं और आपके जीवन के दुखों का भार अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। क्योंकि जब कथा शिव की होती है तो परिवर्तन निश्चित होता है। पौष मास की वह शीतल रात्रि थी जब धरती और आकाश के बीच एक अनकहा कंपन फैल जाता है। चारों दिशाओं में मौन था, पर वह मौन साधारण नहीं था। उसमें प्रश्न थे, पीड़ा थी और उन असंख्य आत्माओं की करुण पुकार थी जो बिना कारण दुख भोग रही थीं। ऐसी ही एक रात्रि में गंगा के पावन तट पर देवर्षि नारद तपस्या में लीन थे। जल की लहरें धीमे स्वर में मंत्रों सी गूंज रही थीं और चंद्रमा का प्रकाश जैसे स्वयं ध्यान में बैठा हो। तभी उस मौन को चीरती हुई एक वेदना भरी आवाज उठी। वह कोई सामान्य पुकार नहीं थी, वह उस आत्मा की पुकार थी जो जीवन में सब कुछ होने के बाद भी भीतर से टूट चुकी थी। उस पुकार में असहायता थी, थकान थी और एक ही प्रश्न था, जब मैं धर्म के मार्ग पर चला तब भी मेरे जीवन में अंधकार क्यों है। नारद जी ने नेत्र खोले तो उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वस्त्र साधारण थे, चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में वर्षों की असफलता जमी हुई थी। वह कांपते स्वर में बोला, मैंने जीवन में किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे कार्य सिद्ध नहीं होते। पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। कभी परिवार में क्लेश, कभी धन की हानि, कभी मान अपमान, मेरे जीवन में सुख टिकता ही नहीं। नारद जी ने ध्यान लगाया और जो सत्य प्रकट हुआ उसने स्वयं उन्हें भी क्षण भर के लिए मौन कर दिया। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, यह पूर्व जन्म का एक राजा था, धर्मनिष्ठ, दानशील, पर भीतर से अधूरा। उसका सबसे बड़ा दोष यह नहीं था कि उसने पाप किया,
बल्कि यह था कि उसने प्रभु के एक विशेष दिन की महिमा को समझे बिना उसे सामान्य समझ लिया था। देवर्षि नारद ने उस आत्मा से कहा, हे आत्मन, तुम्हारा दुख कर्मों का फल है, पर यह कर्म केवल इस जन्म के नहीं है। कभी कभी मनुष्य जाने अनजाने में ऐसी भूल कर बैठता है जिसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। वह आत्मा रो पड़ी और बोली, यदि मेरे लिए कोई मार्ग है तो मुझे बताइए। उसी क्षण नारद जी के मन में केवल एक ही नाम गूंजा, महादेव, क्योंकि जब कर्म का जाल बहुत गहरा हो जाए तब केवल महाकाल ही उसे काट सकते हैं। नारद जी ने वीणा रखी और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की श्वेत चोटियां, बहती हुई पवन और देवताओं की मौन उपस्थिति, सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि आज कोई महान रहस्य प्रकट होने वाला है। जैसे ही नारद जी ने कैलाश पर नमः शिवाय का उच्चारण किया, संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। महादेव प्रकट हुए, भस्म से अलंकृत, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और करुणा से भरी हुई दृष्टि। नारद जी ने प्रणाम कर पूछा, हे नाथ, एक आत्मा ऐसी है जो धर्म के मार्ग पर चलकर भी दुख भोग रही है, उसका अपराध क्या है? शिव मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, दुख हमेशा पाप से नहीं आता, कई बार अज्ञान भी दुख का कारण बन जाता है। जब मनुष्य प्रभु के समय को, प्रभु के विधान को हल्के में लेता है, तब वही भक्ति भी फल नहीं देती। महादेव ने कहा, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे लोग साधारण समझ लेते हैं, वास्तव में जीवन को सफल बनाने वाली एकादशी है, सफला एकादशी। इस दिन यदि मनुष्य श्रद्धा से मुझे स्मरण करे तो उसके असफल कर्म भी सफल होने लगते हैं। पर जिस राजा की तुम बात कर रहे हो, उसने इसी एकादशी को तुच्छ समझकर उपेक्षा की थी। उसने कहा था, मैं रोज पूजा करता हूँ, एक दिन न भी करूं तो क्या होगा? यही अहंकार, यही लापरवाही उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल एक दिन की भूल इतना बड़ा दुख दे सकती है? शिव गंभीर हो गए और बोले, नारद, एक क्षण का अज्ञान भी वर्षों का अंधकार बन सकता है। महादेव ने आगे कहा, सफला एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह आत्मा को पुनः जागृत करने का द्वार है। यह वह दिन है जब शिव स्वयं भक्त की असफलताओं का भार उठाते हैं। पर शर्त एक ही है, पूर्ण श्रद्धा और कथा श्रवण। जो इस दिन मेरी कथा सुनता है, वह अनजाने में किए गए अपराधों से मुक्त होने लगता है। उस राजा ने कथा को नहीं सुना, व्रत को बोझ समझा और यही कारण बना कि उसके जीवन की सफलता उससे दूर होती चली गई। नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या उस आत्मा के लिए अब भी कोई मार्ग शेष है? भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोलते हुए कहा, जब तक कथा जीवित है तब तक आशा जीवित है। यदि वह आत्मा मानव जन्म पाकर सफला एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा से शिव कथा का श्रवण करे, उपवास रखे और अहंकार का त्याग करे, तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाएगा। उसके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, उसके घर में शांति आएगी और जो अदृश्य बोझ उसे दबाए हुए हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। नारद जी ने यह सुनकर मन ही मन निश्चय किया कि वे इस कथा को धरती पर पहुंचाएंगे ताकि कोई भी आत्मा अज्ञान के कारण दुख न भोगे। उसी क्षण वह भटकती हुई आत्मा जो गंगा तट पर खड़ी थी, उसे भीतर से एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। यह केवल कथा का आरंभ था, परिवर्तन की पहली दस्तक। क्योंकि महादेव की कथाएं सुनते ही फल नहीं देती, वे सुनने वाले के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, और जब शिव जीवन में प्रवेश करते हैं तब दुख टिक नहीं पाता। यही कारण है, प्रिय दर्शक बंधुओं, कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे वह रहस्य प्रकट होगा जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि सफला एकादशी पर शिव कथा सुनना जीवन को कैसे मोड़ देता है। उस आत्मा के भीतर जो हल्कापन उतरा था, वह केवल क्षणिक अनुभूति नहीं थी, बल्कि आने वाले परिवर्तन की पहली लहर थी। गंगा तट पर खड़ा वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में पहली बार आशा की झलक दिखाई देने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बंधा हुआ कोई अदृश्य बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ रहा हो। नारद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, वत्स, जो सुना है उसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। शिव की कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतर जाए। तुम्हारे लिए अब मार्ग खुल चुका है, पर उस मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। वह आत्मा बार बार प्रणाम करती रही, मानो शब्द उसके पास कम पड़ रहे हों। उस रात गंगा की लहरें पहले से अधिक शांत थीं, मानो स्वयं मां गंगा भी इस परिवर्तन की साक्षी बन रही हो। समय बीतता गया और वही आत्मा पुनः मानव जन्म में आई।
इस बार उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ। न कोई राजमहल, न वैभव, पर भीतर कहीं एक अनजानी स्मृति थी जो उसे बार बार प्रभु की ओर खींचती थी। बचपन से ही उसके जीवन में संघर्ष था, कभी धन की कमी, कभी अपमान, कभी असफलताएं, पर इस बार वह टूटता नहीं था। जब भी जीवन उसे नीचे गिराने का प्रयास करता, उसके भीतर कहीं से एक आवाज उठती, सब्र रखो। पौष मास आया, शीत ने धरती को ढक लिया और वही कृष्ण पक्ष की एकादशी निकट आ गई। उस दिन उसे बिना किसी ने बताए, बिना किसी ने समझाए, भीतर से प्रेरणा मिली कि आज उपवास रखना है, आज शिव का स्मरण करना है। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि क्यों, पर उसका मन दृढ़ था। एकादशी की वह सुबह सामान्य नहीं थी। घर में साधन कम थे, पर श्रद्धा अपार थी। उसने जल से स्नान किया, एक दीपक जलाया और कांपते स्वर में आत नमः शिवाय का जप करने लगा। कोई विशेष मंत्र उसे नहीं आता था, कोई विधि नहीं जानता था, पर उसका भाव शुद्ध था। जैसे जैसे जप आगे बढ़ता गया, उसके मन का बोझ हल्का होता गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फिर रहा हो। उसी दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने बिना कुछ पूछे उससे कहा, आज शिव कथा सुनो, यही तुम्हारा मार्ग है। वह साधु की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यह वही बात थी जो उसके हृदय में गूंज रही थी। शाम होते होते वह एक छोटे से मंदिर पहुंचा, जहां कुछ श्रद्धालु एकत्र थे। दीपक जल रहे थे, घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही शिव कथा का पहला शब्द उसके कानों में पड़ा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे ऐसा लगा मानो यह कथा वह पहली बार नहीं सुन रहा, मानो यह कथा उसके भीतर पहले से ही लिखी हुई हो। हर वाक्य, हर प्रसंग उसके हृदय को स्पर्श कर रहा था। कथा सुनते सुनते उसे अपने पिछले जन्म की झलक सी मिलने लगी। एक राजा, एक भूल और उसका परिणाम। वह समझ गया कि यही वह दिन है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था, और यही वह दिन है जो आज उसके जीवन को नया मोड़ देने आया है। कथा समाप्त होते होते उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। वह शांति वैसी नहीं थी जो किसी इच्छा पूरी होने से मिलती है, बल्कि वह शांति थी जो आत्मा के सही स्थान पर लौट आने से मिलती है। उसी रात उसने स्वप्न में देखा एक विशाल कैलाश पर्वत, उस पर विराजमान महादेव, और उनके चरणों में वह स्वयं नतमस्तक है। महादेव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। वह मुस्कान ही उसके लिए वरदान बन गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो परिस्थितियां वही थीं, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह जीवन को संघर्ष नहीं, साधना की तरह देखने लगा था। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे, वे बिना अधिक प्रयास के पूरे होने लगे। जिन लोगों से अनावश्यक विरोध था, वे स्वयं शांत होने लगे। घर में जो अशांति थी, वह धीरे धीरे शांति में बदलने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उस कर्म बंधन का खुलना था जो वर्षों से उसे जकड़े हुए था। उसने समझ लिया कि शिव कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह तो जीवन को सही दिशा देने का साधन है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर श्रद्धा से प्रभु को स्मरण करता है, तब महादेव स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। नारद जी दूर कहीं यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। आप किसी को तुरंत नहीं, पर सही समय पर अवश्य उठाते हैं। नारद जी जानते थे कि यह केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है, यह उन सभी की कथा है जो बिना कारण दुख भोग रहे हैं, जो यह नहीं समझ पा रहे कि उनकी मेहनत क्यों फल नहीं दे रही। यह कथा उन्हें यह सिखाने आई है कि कभी कभी कमी कर्म में नहीं, बल्कि समय और श्रद्धा की समझ में होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह जो कथा आप सुन रहे हैं, यह केवल अतीत का वर्णन नहीं है, यह आज भी उतनी ही जीवित है। सफला एकादशी आज भी आती है, शिव कथा आज भी वही फल देती है। फर्क केवल इतना है कि सुनने वाला कितना समर्पण रखता है। जो इसे केवल कहानी समझकर सुनता है, उसे कथा मिलती है, और जो इसे अपने जीवन का दर्पण बनाकर सुनता है, उसे मार्ग मिल जाता है। महादेव आज भी वही हैं, करुणामय, दयालु और न्यायप्रिय। और इसलिए यह कथा अभी समाप्त नहीं होती। आगे वह रहस्य खुलेगा जो बताएगा कि सफला एकादशी के दिन कौन सा भाव शिव को सबसे अधिक प्रिय है, कौन सी छोटी सी भूल फिर से दुख का कारण बन सकती है, और कौन सा संकल्प जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। क्योंकि जब तक शिव की कथा चलती है, तब तक जीवन में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, और जहां संभावना होती है, वहां आशा जन्म लेती है, और आशा ही शिव की सबसे बड़ी कृपा है।
उस व्यक्ति के जीवन में आए इस परिवर्तन ने उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। अब वह केवल शांति का अनुभव नहीं कर रहा था, बल्कि यह जानना भी चाहता था कि आखिर वह कौन सा भाव था जिसने शिव कृपा को उसके जीवन में इतना निकट ला दिया। हर एकादशी के बाद वह और अधिक सजग होता गया। वह लोगों की भीड़ में रहता, पर भीतर से एकांत में जीने लगा। उसे महसूस होने लगा कि जब मनुष्य सच में झुकता है तभी उसे उठाया जाता है। शिव की कथा उसके लिए अब शब्दों का समूह नहीं रही, बल्कि वह उसकी सांसों में बसने लगी। जब वह खेत में काम करता तब भी उसके होठों पर अनजाने में नमः शिवाय चलता रहता। जब वह दुखी होता तब भी उसे भीतर से यह भरोसा रहता कि यह दुख स्थायी नहीं है। यह भरोसा ही उसे उन लोगों से अलग कर रहा था जो परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे लोग आने लगे जो उससे मार्गदर्शन चाहते थे। कोई पूछता, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति कैसे है? कोई कहता, हमने तुम्हें संघर्ष में देखा था, फिर यह स्थिरता कैसे आई? वह मुस्कुराकर इतना ही कहता, मैंने कुछ पाया नहीं है, मैंने केवल झुकना सीखा है। वह उन्हें बताता कि जब उसने शिव कथा को अपने अहंकार के ऊपर रखा तब उसके भीतर का बोझ स्वयं उतर गया। कई लोग उसकी बात सुनते, कुछ सुनकर टाल देते, पर जो सुनकर रुके उनके जीवन में भी वही परिवर्तन दिखाई देने लगा, जैसे शिव कृपा एक दीप से दूसरे दीप में बिना घटे जलने लगी हो। यह कोई प्रचार नहीं था, यह तो अनुभूति का प्रसार था। 1 वर्ष बीत गया और फिर से पौष मास आया। इस बार सफला एकादशी से पहले ही उसका मन गहरे मौन में चला गया। उसे लग रहा था जैसे कोई परीक्षा आने वाली है। उसी दिन उसके जीवन में एक बड़ा अवसर आया, धन और प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा प्रस्ताव जो उसके पुराने जीवन का सपना था। पर उस प्रस्ताव की शर्त थी, एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य करना जो उसके अंतर्मन को स्वीकार नहीं थे। भीतर द्वंद्व शुरू हो गया, एक ओर वर्षों का संघर्ष, दूसरी ओर शिव स्मरण। उस रात वह देर तक जागता रहा। अंत में उसने वही किया जो उसका हृदय कह रहा था। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और एकादशी का व्रत रखा। उस क्षण उसे कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला, पर उसके भीतर एक अडिग शांति उतर आई, मानो उसने फिर से सही द्वार चुन लिया हो। उसी रात उसे एक और स्वप्न आया। इस बार कैलाश और भी निकट था। महादेव की दृष्टि गंभीर थी पर करुणा से भरी हुई। उन्होंने कहा, नहीं, पर उसकी आत्मा ने शब्दों को सुन लिया, जो मुझे समय देता है मैं उसे दिशा देता हूं। वह नींद से उठा तो उसकी आंखें नम थीं, पर मन दृढ़ था। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि जिस प्रस्ताव को उसने ठुकराया था वही आगे चलकर कई लोगों के विनाश का कारण बना। तब उसने समझा कि सफला एकादशी केवल सफलता दिलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि गलत सफलता से बचाने का कवच भी है। शिव कृपा केवल देने में नहीं, बचाने में भी प्रकट होती है। अब उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वह जान गया कि शिव को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। न लंबी पूजा, न भारी दान, बस शुद्ध भाव। वह अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगा कि जीवन में जब कुछ समझ न आए तब प्रभु को दोष मत देना, अपने भाव को देखना। उसके घर में अब कथा नियमित होने लगी। पड़ोसी आने लगे, वातावरण बदलने लगा। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां अब समाधान की बातें होने लगी। यह सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, पर धीरे धीरे यह सिद्ध होने लगा कि जब शिव घर में प्रवेश करते हैं तो कलह बाहर चला जाता है। देवर्षि नारद यह सब देख रहे थे और उनके मन में एक संतोष था, पर साथ ही एक चिंता भी। वे जानते थे कि कलयुग में सबसे बड़ी बाधा पाप नहीं, बल्कि जल्दबाजी है। लोग फल तुरंत चाहते हैं, पर भाव को स्थिर नहीं रखते। इसलिए नारद ने निश्चय किया कि वे इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोग यह समझ सकें कि सफला एकादशी का अर्थ केवल व्रत रखना नहीं, बल्कि धैर्य सीखना है। वे गंधर्वों के बीच गए, ऋषियों के आश्रमों में गए और यह संदेश फैलाया कि जो शिव कथा को समय देता है, समय स्वयं उसके लिए मार्ग बना देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह जो प्रसंग आप सुन रहे हैं, यह आपको यह सिखाने आया है कि जीवन में हर बार चमत्कार बाहरी रूप में नहीं आता। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि मनुष्य गलत मार्ग पर जाने से रुक जाए। सफला एकादशी का यही रहस्य है। यह वह दिन है जब शिव भक्त को केवल सफलता नहीं, सही दिशा भी देते हैं, और सही दिशा मिल जाए तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। इसलिए इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने निर्णयों में उतारिए। कथा की धारा अभी आगे बहनी है। आगे वह प्रसंग आएगा जहां एक छोटी सी उपेक्षा फिर से संकट का कारण बनती है
और एक छोटा सा संकल्प जीवन की धारा मोड़ देता है। क्योंकि शिव की कथा रुकती नहीं, वह समय के साथ चलती है, और जो इसके साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। महादेव की यही सबसे बड़ी कृपा है, वे दिखाई न भी दें तो भी साथ चलते हैं। समय की धारा आगे बढ़ती रही और उस व्यक्ति का जीवन अब केवल उसका अपना नहीं रह गया था। उसके भीतर जो स्थिरता आई थी वह अब दूसरों के लिए भी आश्रय बनने लगी थी। लोग जब अपने दुख लेकर आते तो वह उन्हें समाधान नहीं देता था, वह उन्हें सुनता था। वह जान गया था कि हर दुख का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई बार मौन ही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। वह उन्हें यही कहता, मैंने अपने जीवन में कुछ जोड़ा नहीं है, मैंने केवल एक बात छोड़ी है और वह है अधीरता। जब मनुष्य प्रभु से पहले परिणाम मांगता है तब वह स्वयं अपने मार्ग में बाधा बन जाता है। शिव ने मुझे यह सिखाया कि जो धैर्य रखता है वही सच्चा पात्र बनता है। उसकी यह बात सुनकर कई लोग पहली बार अपने भीतर झांकने लगे, क्योंकि वे भी समझने लगे थे कि समस्या बाहर कम और भीतर अधिक है। लेकिन जीवन परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ता। एक दिन उसके जीवन में अचानक ऐसा संकट आया जिसने उसके पुराने डर को फिर से जगा दिया। वर्षों की मेहनत से जो थोड़ा बहुत उसने खड़ा किया था वह एक झटके में डगमगा गया। मौसम ने साथ नहीं दिया, काम में नुकसान हुआ और लोग फिर से बातें बनाने लगे। पहले जैसा जीवन होता तो शायद वह टूट जाता, पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने शिकायत नहीं की, उसने प्रश्न नहीं किए। वह चुपचाप एक रात मंदिर गया, दीपक जलाया और बस इतना कहा, हे महादेव, यदि यह भी आपकी परीक्षा है तो मुझे उत्तर नहीं, सामर्थ्य दीजिए। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, कोई संकेत नहीं मिला, पर भीतर एक स्थिरता बनी रही और यही स्थिरता आने वाले तूफान में उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। कुछ ही समय बाद परिस्थितियां फिर बदली। जिस संकट से वह डर रहा था वही संकट उसके जीवन की नई दिशा बन गया। जहां एक मार्ग बंद हुआ वहां दूसरा मार्ग अपने आप खुल गया। उसने तब समझा कि शिव जब कुछ लेते हैं तो खाली नहीं करते, वे उस खाली स्थान को नए उद्देश्य से भर देते हैं। यह समझ उसके भीतर इतनी गहरी बैठ गई कि अब उसे किसी हानि का भय नहीं रहा। उसे लगने लगा कि जो भी घट रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए हो रहा है। यही भाव उसे दूसरों से अलग करता चला गया। देवर्षि नारद पुनः उसके जीवन में एक मोड़ पर प्रकट हुए। इस बार किसी दृश्य रूप में नहीं, बल्कि एक साधु के शब्दों के माध्यम से। उस साधु ने उससे कहा, तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब शिव किसी को स्थिर कर देते हैं तब वे उससे सेवा की अपेक्षा रखते हैं। सेवा का अर्थ केवल दान नहीं होता, सेवा का अर्थ होता है दूसरों को उनके दुख में अकेला न महसूस होने देना। यह सुनकर उसका मन भर आया। उसने पहली बार समझा कि शिव कृपा का अगला चरण क्या होता है। यह चरण होता है अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने का। अब वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को एकत्र कर कथा सुनाने लगा। वह स्वयं को कथावाचक नहीं कहता था, वह बस इतना कहता, मैं वही सुना रहा हूं जिसने मुझे संभाला। उसकी वाणी में विद्वता नहीं थी, पर अनुभव की सच्चाई थी, और यही सच्चाई लोगों के हृदय तक पहुंच जाती थी। जब वह सफला एकादशी की कथा सुनाता तो लोग केवल व्रत की विधि नहीं सुनते थे, वे धैर्य, संयम और सही समय की महिमा को महसूस करते थे। कई लोग उसके पास आकर कहते, हमने पहली बार समझा कि एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि मन को शांत रखने का नाम है। नारद जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्हें प्रसन्नता भी थी और गंभीरता भी। वे जानते थे कि जैसे जैसे कथा का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे परीक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार भी अपनी पूरी शक्ति से सामने आता है। और सच में कुछ लोग उसके विरुद्ध बोलने लगे, कहने लगे, यह सब मन की बातें हैं, इससे जीवन नहीं चलता। कुछ ने उसकी नीयत पर भी प्रश्न उठाए, पर इस बार उसने न उत्तर दिया न सफाई दी। उसने केवल अपने कर्म को शांत रखा। उसे याद था महादेव ने कभी अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने समय को उत्तर देने दिया। समय ने फिर उत्तर दिया। जो लोग विरोध कर रहे थे वही जब अपने जीवन में उलझे तो उसी व्यक्ति के पास शांति की तलाश में आए। उसने उन्हें कभी यह नहीं कहा, मैंने पहले ही कहा था। उसने बस उतना ही कहा, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसे सही भाव से पकड़ो। यही शिव का मार्ग है। उसके शब्द अब उपदेश नहीं लगते थे, वे अनुभव का निमंत्रण बन चुके थे। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि शिव कथा का वास्तविक फल बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। और जिस दिन भीतर स्थिरता आ जाए
उस दिन बाहर की परिस्थितियां अपना असर खो देती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा आपको यही समझाने के लिए आगे बढ़ रही है कि शिव केवल संकट हरने वाले देवता नहीं हैं, वे दृष्टि बदलने वाले देवता हैं। वे जीवन से दुख को हमेशा हटाते नहीं, पर दुख को सहने की शक्ति अवश्य देते हैं। सफला एकादशी का यही गूढ़ रहस्य है। यह वह दिन है जब शिव भक्त को यह सिखाते हैं कि सफलता केवल पाने में नहीं, सही समय पर रुकने में भी होती है, और जो रुकना सीख लेता है वही आगे सही दिशा में बढ़ पाता है। कथा अभी और आगे जाएगी। आगे वह प्रसंग आएगा जहां एक छोटी सी जल्दबाजी फिर से बड़े संकट का कारण बनते बनते रह जाती है, और एक शांत निर्णय पूरे वंश का भाग्य बदल देता है। क्योंकि शिव की कथा केवल व्यक्ति की नहीं होती, वह पीढ़ियों तक चलती है, और जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह केवल अपने लिए नहीं, अपने आने वाले कल के लिए भी मार्ग बना देता है। यही महादेव की मौन पर अटूट कृपा है। समय आगे बढ़ा, पर अब उसके लिए समय केवल दिन और रात का क्रम नहीं रह गया था। हर क्षण उसके भीतर एक जागरूकता बन गई थी, जैसे जीवन स्वयं उसे देख रहा हो और पूछ रहा हो, अब क्या करोगे। वह समझ चुका था कि शांति का अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि चुनौतियों के बीच मन डगमगाता नहीं। एक दिन उसके पास एक युवक आया, आंखों में असंतोष और स्वर में आक्रोश लिए। वह बोला, मैंने भी व्रत रखा, मैंने भी कथा सुनी, फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। उस व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसके शब्दों के पीछे छिपे दर्द को सुन रहा हो। फिर बहुत धीरे से बोला, तुमने व्रत रखा, पर क्या तुमने प्रतीक्षा भी की। युवक चुप हो गया। तब उसे समझ में आया कि शिव की कृपा दौड़कर नहीं आती, वह ठहर कर आती है, और जो ठहरना नहीं सीखता वह कृपा के द्वार पर पहुंचकर भी खाली लौट जाता है। उसी वर्ष सफला एकादशी से कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो धर्म और दान का बड़ा दिखावा करता था, अचानक अपने ही कर्मों के बोझ तले दब गया। लोग आश्चर्य में थे। जो हर एकादशी को सबसे आगे बैठता था, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने भगवान को दोष दिया, कुछ ने भाग्य को। तब पहली बार उस व्यक्ति ने सबके सामने शांत स्वर में कहा, भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, भीतर का भाव दिखाई देता है। यह बात सुनकर कई लोग असहज हो गए, क्योंकि यह बात उनके भीतर छिपे दिखावे को उजागर कर रही थी। उस दिन बहुतों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वे प्रभु को नहीं, समाज को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे थे। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके भीतर एक प्रश्न उठ रहा था, क्या मैं भी कभी उसी दिखावे में तो नहीं फंस जाऊंगा। उसी चिंता के बीच उसने दीपक के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, बस मौन। उसी मौन में उसे यह अनुभूति हुई कि शिव की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वे अपने भक्त को प्रसिद्धि से दूर रखते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि आते ही अहंकार आ जाता है, और अहंकार आते ही भक्ति विदा लेने लगती है। उसने उसी क्षण अपने भीतर यह संकल्प किया कि चाहे कितने लोग आएं, चाहे कितनी प्रशंसा मिले, वह स्वयं को केवल एक साधक ही मानेगा, माध्यम से अधिक कुछ नहीं। सफला एकादशी का दिन आया। इस बार वातावरण कुछ अलग था। लोग पहले से अधिक संख्या में एकत्र हुए, पर भीड़ में शोर नहीं था। एक अजीब सा मौन था, जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ तलाश रहा हो। उस व्यक्ति ने कथा आरंभ नहीं की। उसने पहले सबको कुछ पल शांत बैठने को कहा, फिर बोला, आज जो सुनोगे उसे शब्दों की तरह मत लेना, इसे अपने निर्णयों में जगह देना। उसने बताया कि सफला एकादशी उस दिन का नाम नहीं है जब मनुष्य सफल होता है, बल्कि उस दिन का नाम है जब मनुष्य गलत रास्ते से लौट आता है। कई आंखें भर आईं, क्योंकि बहुतों को अपने जीवन की गलत मोड़ें याद आ गई थीं। कथा के बीच उसने एक प्रसंग सुनाया। एक ऐसा भक्त जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, पर शिव स्मरण नहीं छोड़ा। कैसे एकादशी की रात उसने केवल इतना कहा था, हे प्रभु, यदि कुछ बचाना हो तो मेरे भाव को बचा लेना। और कैसे वही भाव आगे चलकर उसका सबसे बड़ा धन बन गया। यह सुनते सुनते लोग भूल गए कि वे श्रोता हैं, वे स्वयं उस कथा का हिस्सा बन गए थे। यही वॉइस ओवर का वह क्षण था जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो महादेव स्वयं उस मौन में उपस्थित हों। पर हर प्रकाश के साथ एक छाया भी चलती है। कथा के कुछ दिन बाद उसके जीवन में फिर एक कठिन मोड़ आया। इस बार संकट बाहर से नहीं, भीतर से था। उसे लगने लगा कि लोग अब उसकी बातों को अंतिम सत्य मानने लगे हैं।
यह भाव उसे डराने लगा। उसने तुरंत स्वयं को रोक लिया। वह जानता था, जिस दिन कोई स्वयं को साधक से अधिक समझ ले, उसी दिन पतन शुरू हो जाता है। उसने उस दिन सार्वजनिक रूप से कहा, जो मैं कह रहा हूँ उसे मेरे कारण मत मानो। यदि यह तुम्हें भीतर से सही लगे तभी स्वीकार करो। कुछ लोग निराश हुए क्योंकि वे किसी गुरु की तलाश में थे, पर शिव का मार्ग गुरु आश्रित नहीं, आत्म आश्रित होता है। देवर्षि नारद को यह देखकर गहरा संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, पर यह व्यक्ति बच गया। नारद ने आकाश में वीणा के स्वर बिखेरते हुए कहा, जहां अहंकार रुक जाता है वहीं शिव की कृपा ठहरती है। यह स्वर किसी को सुनाई नहीं दिया, पर उसका प्रभाव वातावरण में फैल गया। उसी समय कई लोगों ने अपने भीतर यह अनुभव किया कि वे अब किसी व्यक्ति से नहीं, सीधे भाव से जुड़ रहे हैं। यही शिव कथा की सच्ची विजय थी। अब उसके जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट हो गया। वह समझ चुका था कि उसे लोगों को बांधना नहीं, मुक्त करना है। वह उन्हें यह नहीं सिखा रहा था कि मुझसे जुड़ो, वह उन्हें यह सिखा रहा था कि अपने भीतर शिव को पहचानो। उसने कहना शुरू किया, जब मन शांत हो जाए तब समझो कि तुम एकादशी का व्रत रख रहे हो, चाहे कैलेंडर कुछ भी कहे। यह बात साधारण थी पर गहरी थी। धीरे धीरे लोगों के जीवन में बदलाव दिखने लगे। झगड़े कम होने लगे, निर्णय सोच समझकर होने लगे। यह सब बिना किसी चमत्कार के हो रहा था, और यही सबसे बड़ा चमत्कार था। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कथा का यह भाग आपको यही समझाने आया है कि शिव की कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर उतरती है। सफला एकादशी कोई तिथि नहीं, यह एक अवस्था है जहां मनुष्य अधीरता छोड़ देता है और धैर्य को अपना लेता है। आगे कथा में वह प्रसंग आएगा जहां एक पीढ़ी का लिया गया छोटा सा संकल्प आने वाली पीढ़ियों को संकट से बचा लेता है। क्योंकि जब शिव किसी एक हृदय में स्थान बना लेते हैं तो उसका प्रभाव समय की सीमाओं से परे चला जाता है। कथा आगे है और शिव भी। समय ने एक और करवट ली। अब वह व्यक्ति स्वयं को किसी कथा का केंद्र नहीं मानता था, फिर भी जीवन उसे बार बार ऐसे मोड़ पर ले आता जहां उसकी अनुभूति दूसरों के लिए दीपक बन जाती। एक दिन उसके घर में एक बालक जन्मा, साधारण सा शिशु, पर उसके रोने में भी उसे कुछ अलग सुनाई दिया, जैसे जीवन फिर से उससे कह रहा हो, अब जो तुमने सीखा है उसे केवल जीना नहीं, आगे बढ़ाना भी है। उसने उस बच्चे को गोद में लेते हुए कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे महादेव, इसे मेरे जैसा मत बनाना, इसे उससे भी बेहतर बनाना। उसी क्षण उसे समझ आया कि शिव कृपा का विस्तार तब होता है जब मनुष्य अपने से आगे की पीढ़ी के लिए भी निष्काम भाव से सोचने लगता है। वर्ष बीतते गए, बालक बड़ा होने लगा और उसके प्रश्न भी बढ़ने लगे। वह अक्सर पूछता, बाबा, लोग भगवान से डरते क्यों हैं? यह प्रश्न सुनकर वह कुछ क्षण मौन हो जाता, फिर बहुत शांत स्वर में कहता, डर भगवान से नहीं, अपने कर्मों से होना चाहिए। भगवान तो मार्ग दिखाते हैं। वह अपने बच्चे को कभी लंबी कथाएं नहीं सुनाता था, वह उसे जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से शिव को समझाता था। खेत में बीज बोते समय, दीपक जलाते समय, किसी दुखी को चुपचाप सहारा देते समय वह जान गया था कि अगली पीढ़ी को कथा नहीं, दृष्टि चाहिए, और यह दृष्टि शब्दों से नहीं, आचरण से उतरती है। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। वही बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, उपचार हुए, पर सुधार धीमा था। घर का वातावरण भारी हो गया। वर्षों बाद पहली बार उसके भीतर पुराना भय सिर उठाने लगा। वह रात को अकेले बैठा रहा, हाथ में दीपक और आंखों में अनकहे प्रश्न। उसने कोई शिकायत नहीं की, पर भीतर एक कंपन था। उसी क्षण उसे स्मरण आया, शिव केवल देने वाले नहीं, परखने वाले भी हैं। उसने स्वयं से कहा, यदि मैंने दूसरों को धैर्य सिखाया है तो आज वही धैर्य मेरा इम्तिहान है। उसने उस रात केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक भाव को पकड़े रखा, जो होगा स्वीकार है। अगली सुबह कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर डॉक्टर ने कहा, स्थिति स्थिर है। यही स्थिरता उसके लिए वरदान बन गई। दिनों दिन बालक की दशा सुधरने लगी। तब उसने समझा कि शिव की कृपा हमेशा परिणाम के रूप में नहीं आती, कभी कभी वह केवल स्थिति को बिगड़ने से रोक देती है, और यही सबसे सूक्ष्म अनुग्रह होता है। उस घटना के बाद उसके भीतर यह विश्वास और गहरा हो गया कि जो मनुष्य कठिन समय में भी अपने भाव को नहीं छोड़ता, उसके जीवन की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। समय के साथ वह बालक स्वस्थ हुआ और फिर वही पुरानी चंचलता लौट आई। पर उस बीमारी ने पूरे परिवार को एक नई दृष्टि दे दी थी। अब घर में किसी छोटी बात पर भी क्रोध नहीं होता था।
हर कोई जान गया था कि जीवन कितना नाजुक है और शिव की कृपा कितनी मौन। उसी वर्ष सफला एकादशी पर उस व्यक्ति ने कथा नहीं सुनाई। उसने सबको केवल बैठकर अपने अपने जीवन पर विचार करने को कहा। उसने कहा, आज शिव को सुनने दो, बोलने की आवश्यकता नहीं। उस मौन में कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार वे अपने भीतर की आवाज सुन पा रहे थे। देवर्षि नारद ने यह दृश्य देखा और उनके मुख पर गहरी मुस्कान आई। उन्होंने सोचा, जब कथा मौन बन जाए तब समझो कि वह परिपक्व हो गई है। नारद जानते थे कि यही वह बिंदु है जहां भक्ति परंपरा बन जाती है। उन्होंने मन ही मन आशीर्वाद दिया कि यह भाव केवल इस गांव तक सीमित न रहे, यह समय के साथ आगे बढ़े, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा उपदेश वही होता है जो बिना बोले दिया जाए, और यही शिव का स्वभाव है। वे कम कहते हैं, अधिक बदल देते हैं। अब उस व्यक्ति के जीवन में एक और मोड़ आया। दूर के एक क्षेत्र से लोग उसे बुलाने लगे। वे चाहते थे कि वह आकर कथा सुनाए। उसने पहले मना किया। उसे भय था कि यात्रा, सम्मान और प्रशंसा कहीं उसके भाव को न छू ले। पर भीतर से एक स्वर आया, भागना भी अहंकार का ही एक रूप है। उसने यात्रा स्वीकार की, पर एक शर्त रखी, कोई मंच नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, वह लोगों के बीच जमीन पर बैठकर बोलेगा। जब उसने ऐसा किया तो लोगों को पहली बार यह अनुभूति हुई कि शिव कथा ऊंचाई से नहीं, समानता से उतरती है। वहां भी वही प्रभाव हुआ, बिना शोर, बिना चमत्कार, केवल भीतर की हलचल। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी, पर उसका नाम नहीं। लोग कहते, एक साधारण सा व्यक्ति आया था, पर बात सीधे हृदय में उतर गई। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई, बिनाम नाम की पहचान। उसने स्वयं से कहा, यदि शिव चाहें तो मेरा अस्तित्व भी इस कथा में विलीन हो जाए, क्योंकि कथा का उद्देश्य कथावाचक नहीं, परिवर्तन होता है, और जहां परिवर्तन हो जाए वहां नाम की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा अब उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां समझ आता है कि शिव कृपा केवल एक जीवन को नहीं, एक सोच को जन्म देती है। सफला एकादशी का फल यही है, सही समय पर रुकना, सही समय पर चलना और हर समय भीतर स्थिर रहना। आगे कथा उस क्षण की ओर बढ़ेगी जहां एक छोटा सा निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि शिव का कार्य केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी संवारना है। कथा चल रही है और शिव भी हर श्वास के साथ। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, और अब वह व्यक्ति अपने जीवन को किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह जीने लगा था। उसे यह भली भांति समझ आ चुका था कि जब शिव किसी को अनुभव देते हैं तो उसके साथ एक मौन दायित्व भी सौंप देते हैं, उस अनुभव को विकृत न होने देना। वह देख रहा था कि उसके शब्द अब कई लोगों के निर्णयों को प्रभावित करने लगे हैं। यह बात उसे भीतर तक हिला देती थी। वह हर रात स्वयं से यही पूछता, क्या मैं आज भी उतना ही खाली हूँ जितना तब था जब महादेव ने पहली बार मुझे थामा था? इसी प्रश्न ने उसे भीतर से विनम्र बनाए रखा। वह जान गया था कि जिस दिन यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा, उसी दिन उसकी साधना भी समाप्त हो जाएगी। उसका बालक अब किशोर होने लगा था। एक दिन उसने पिता से पूछा, अगर शिव सब जानते हैं तो फिर मनुष्य को गलतियां करने क्यों देते हैं? वह कुछ देर तक बालक के चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि बिना गलती के समझ अधूरी रहती है। शिव हमें गिरने देते हैं ताकि हम सीख सकें कि उठना कैसे है, और जब हम उठना सीख लेते हैं तब वे हमें थाम लेते हैं। यह सुनकर बालक चुप हो गया, पर उसके मन में यह बात कहीं गहरे बैठ गई। उस व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि अब कथा केवल शब्दों में नहीं, संस्कारों में उतर रही है। यही वह क्षण था जहां शिव कथा पीढ़ी में प्रवाहित होने लगी। उसी समय गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भूमि और सम्मान को लेकर दो परिवार आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि हिंसा की आशंका होने लगी। लोग स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति के पास पहुंचे, क्योंकि वे उसे शांत निर्णयों का प्रतीक मानने लगे थे। यह देखकर उसका मन कांप उठा। उसे भय था कि कहीं लोग उसे न्यायाधीश न मान ले। उसने दोनों पक्षों को बुलाया, पर कोई उपदेश नहीं दिया। उसने बस उन्हें बैठाया और कहा, आज हम कुछ तय नहीं करेंगे, आज हम केवल सुनेंगे। घंटों तक लोग बोले, रोए, क्रोधित हुए। वह केवल सुनता रहा। अंत में उसने इतना ही कहा, जब मन शांत होगा तभी निर्णय सही होगा। अगले दिन बिना किसी दबाव के
दोनों पक्ष स्वयं समझौते पर पहुंच गए। तब लोगों ने पहली बार जाना कि शिव का मार्ग समाधान नहीं देता, वह समाधान तक पहुंचने की स्थिति पैदा करता है। उस रात वह बहुत थका हुआ था। उसने दीपक बुझाया नहीं, बस उसके सामने बैठकर आंखें मूंद ली। उसे ऐसा लगा मानो भीतर से कोई कह रहा हो, अब तुम शब्दों से नहीं, स्थिति से सिखा रहे हो। यही वह क्षण था जहां उसने पहली बार अपने जीवन को स्वयं से अलग देखा। उसे लगा कि वह केवल एक पात्र है, कथा तो अपने आप चल रही है। यह अनुभूति न सुखद थी न दुखद, यह केवल सत्य थी, और सत्य अक्सर भावनाओं से परे होता है। उसने उसी क्षण स्वयं को और हल्का कर लिया। सफला एकादशी फिर आई, पर इस बार उसके लिए यह तिथि नहीं, स्मृति बन चुकी थी। उसने व्रत रखा पर किसी को बताया नहीं। उसने कथा सुनी पर किसी को सुनाई नहीं। वह पूरे दिन केवल अपने भीतर की गति को देखता रहा। उसे यह स्पष्ट दिख रहा था कि वर्षों पहले जिस अधीरता ने उसे बांधा था, वह अब उसके जीवन में कहीं नहीं थी। उसकी जगह एक गहरा भरोसा था, ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही सफला एकादशी का वास्तविक फल था। उस दिन उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि कुछ देना हो तो मुझे अदृश्य रखना। समय ने उसकी इस प्रार्थना को सुना। धीरे धीरे लोग उसके पास कम आने लगे। कुछ को लगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ने कहा अब उसकी बातें साधारण हो गई हैं। वह मुस्कराया। उसे पता था जब बातें साधारण लगने लगें तब समझो कि वे भीतर उतर चुकी हैं। उसके जीवन में अब कोई बड़ा प्रसंग नहीं था, कोई नाटकीय मोड़ नहीं था, पर हर दिन में एक संतुलन था, एक सहजता थी, और यही वह अवस्था थी जहां शिव कृपा स्थायी हो जाती है। वर्षों बाद जब उसका बालक युवा हुआ तो उसने एक दिन कहा, बाबा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अपना मार्ग स्वयं खोजना चाहता हूँ। यह सुनकर उसका हृदय भर आया, पर चेहरे पर शांति रही। उसने कहा, जाओ, पर एक बात याद रखना, जहां भी निर्णय लेना पड़े वहां थोड़ी देर रुक जाना। यदि रुककर लिया गया निर्णय भी गलत निकले तो समझ लेना कि शिव तुम्हें कुछ और सिखाना चाहते थे। उस दिन उसने जाना कि जो उसने जीवन से सीखा था वह अब आगे बढ़ने को तैयार है। यही तो शिव का कार्य है, अनुभव को आगे प्रवाहित करना। प्रिय दर्शक बंधुओं, कथा अब उस गहराई में प्रवेश कर रही है जहां समझ आता है कि शिव कृपा किसी एक दिन, किसी एक व्रत या किसी एक कथा तक सीमित नहीं होती। सफला एकादशी उस यात्रा का स्मरण है जहां मनुष्य अधीरता छोड़कर धैर्य को अपनाता है, अहंकार छोड़कर मौन को चुनता है। आगे कथा उस अंतिम मोड़ की ओर बढ़ेगी जहां जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, बिना शब्दों के, बिना नाम के। क्योंकि जब शिव पूरी तरह उतर आते हैं तब कथा समाप्त नहीं होती, वह स्वयं जीवन बन जाती है। और जहां जीवन शिवमय हो जाए वहां कुछ भी अधूरा नहीं रहता। समय के साथ उसकी देह में शिथिलता आने लगी, पर चेतना और अधिक स्पष्ट होती चली गई। अब वह समझ चुका था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ बन जाना नहीं, बल्कि जो है उसे पूर्णता से जी लेना है। उसके दिन अब प्रायः मौन में बीतते थे। वह सुबह उठकर किसी विशेष नियम में नहीं बनता था, पर हर क्रिया में सजग रहता था। जल भरते समय, भूमि को छूते समय, किसी से बात करते समय, हर जगह उसे वही एक भाव दिखता था कि शिव बाहर नहीं, भीतर से देख रहे हैं। यह अनुभूति उसे न ऊंचा बनाती थी न अलग, बस सहज बना देती थी। वह जान गया था कि जब भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। एक दिन उसने अनुभव किया कि अब उसे लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। जहां पहले वह सुनता था, अब वहां लोग स्वयं सुनने लगे थे। अपने भीतर कई बार लोग उसके पास आते, कुछ कहना चाहते, पर अंत में चुपचाप बैठकर चले जाते। वह समझ जाता कि यही वह अवस्था है जहां शिव का कार्य आरंभ होता है, क्योंकि शिव का सबसे गहरा संवाद शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। उसने स्वयं से कहा, शायद यही वह क्षण है जब कथा पीछे हटती है और जीवन आगे आ जाता है, और यही सबसे सुंदर क्रम है। एक रात उसे फिर वही प्रश्न भीतर से उठा, क्या अब सब पूर्ण हो गया है? उसी क्षण उसे भीतर से उत्तर मिला, पूर्णता कोई अवस्था नहीं, यह निरंतर चलने वाली जागरूकता है। उसने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे वर्षों पहले चमकते थे। तभी उसे समझ आया कि शिव कृपा कभी नया दृश्य नहीं देती, वह दृष्टि को नया बना देती है। वही संसार, वही परिस्थितियां, पर देखने वाला बदल जाता है। यही परिवर्तन सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा होता है। उसके जीवन के अंतिम वर्षों में कोई बड़ा उपदेश नहीं, कोई घोषणा नहीं हुई,
वह बस वहीं रहा जहां था, खेत में, आंगन में, मंदिर के बाहर बैठे हुए। कई लोग जानते भी नहीं थे कि वह वही व्यक्ति है जिसकी बातें कभी उन्हें जीवन की दिशा दे गई थीं, और यही उसकी साधना की पूर्णता थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मेरी पहचान मिट जाए और भाव रह जाए तो यही शिव की सबसे बड़ी कृपा होगी, क्योंकि पहचान बांधती है, भाव मुक्त करता है। एक बार सफला एकादशी के दिन वह बहुत शांत था। उसने व्रत नहीं रखा, पर भोजन भी नहीं किया। उसने पूजा नहीं की, पर मन पूरी तरह उपस्थित था। उसने किसी कथा का श्रवण नहीं किया, पर भीतर निरंतर एक गूंज थी, ऊस नमः शिवाय। उसे लगा जैसे समय थम गया हो, न अतीत की स्मृति, न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण। उसी क्षण उसने जाना कि यही वह अवस्था है जिसकी ओर सारी कथाएं इशारा करती हैं, जहां एकादशी तिथि नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है। उस रात उसने किसी को बुलाया नहीं, पर उसका पुत्र पास आकर बैठ गया। दोनों मौन में थे। कुछ देर बाद पुत्र ने कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आने लगा है कि आपने हमेशा कम क्यों कहा। वह मुस्कराया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, पर आंखों में संतोष था। उसने जाना कि बीज अब मिट्टी में उतर चुका है, अब उसका कार्य समाप्ति की ओर है, पर प्रवाह जारी रहेगा। यही शिव का नियम है, व्यक्ति चला जाता है, भाव रह जाता है। कुछ समय बाद वह संसार से विदा हो गया। न कोई शोर, न कोई घोषणा। लोग कहने लगे वह बहुत शांत था, कुछ ने कहा वह बहुत साधारण था, और कुछ ने कहा वह समझ से परे था। पर जो सच में उसे जानते थे, वे जानते थे कि वह कहीं गया नहीं। वह हर उस क्षण में उपस्थित है, जब कोई अधीर होकर रुक जाता है, जब कोई क्रोध में मौन चुनता है, जब कोई परिणाम से पहले भाव को देखता है। वही उसकी उपस्थिति थी, वही उसकी कथा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यहीं आकर यह कथा किसी अंत को नहीं, बल्कि एक विलयन को प्राप्त होती है। सफला एकादशी केवल एक दिन नहीं, वह स्मरण है कि शिव की कृपा तब फलित होती है जब मनुष्य स्वयं को केंद्र से हटाकर भाव को केंद्र बना लेता है। यह कथा किसी पात्र की नहीं, यह उस यात्रा की है जो हर उस हृदय में चल रही है जो शोर से थक चुका है और मौन में विश्राम चाहता है। जब आप इस कथा को सुनकर अपने भीतर थोड़ा सा भी रुक जाते हैं, तब समझ लीजिए कि शिव ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है, क्योंकि जहां रुकना आ गया, वहीं से जीवन सफल होना शुरू हो जाता है। उसके जाने के बाद भी गांव की सुबह वैसी ही होती थी। सूरज उगता, पक्षी बोलते, लोग अपने कामों में लग जाते, पर एक सूक्ष्म अंतर था जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन था। अब जब भी कोई व्यक्ति उलझन में होता, वह अनायास कुछ क्षण रुक जाता, जैसे भीतर से किसी ने हाथ थाम लिया हो। वह रुकना ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गया था। लोगों को याद नहीं रहता था कि उसने क्या कहा था, पर यह याद रहता था कि उसके पास बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता था। और यही वह विरासत थी जो किसी ग्रंथ में नहीं, लोगों की आदतों में उतर गई थी। समय बीतने के साथ उसकी अनुपस्थिति एक शून्य नहीं बनी, बल्कि एक रिक्त स्थान बनी। ऐसा स्थान जहां हर कोई स्वयं को रख सकता था। मंदिर के बाहर वही चबूतरा था, पर अब वहां कोई उपदेश नहीं होता था। लोग आकर बैठते, कुछ देर मौन में रहते और फिर अपने अपने उत्तर लेकर लौट जाते। कई बार कोई कहता, आज वहां बैठकर कुछ समझ में नहीं आया, और दूसरा कहता, शायद आज समझने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह शिव की कथा अब प्रश्नों से नहीं, ठहराव से आगे बढ़ने लगी थी। एक वृद्धा जो वर्षों तक अपने दुखों का बोझ उठाए घूमती रही थी, एक दिन वहां बैठी और रो पड़ी। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। वह स्वयं बोली, आज पहली बार मुझे अपने दुख का कारण नहीं खोजना पड़ा। यह सुनकर लोग समझ गए कि कथा अब करुणा का रूप ले चुकी है, क्योंकि जहां कारण की खोज समाप्त होती है, वहीं स्वीकार जन्म लेता है, और स्वीकार ही शिव का सबसे गहरा रूप है। न समाधान, न आश्वासन, बस होने की अनुमति। सफला एकादशी फिर आई। इस बार गांव में कोई विशेष आयोजन नहीं हुआ, न ढोल, न घोषणा, न भीड़, पर उस दिन एक अजीब सी शांति थी। लोग अपने अपने घरों में थे, पर मन कहीं बाहर नहीं भटक रहा था। कई लोगों ने व्रत रखा, कई ने नहीं, पर हर कोई किसी न किसी रूप में सजग था, जैसे उस व्यक्ति की साधना अब तिथि से मुक्त होकर चेतना में बस गई हो। यह वही क्षण था जहां परंपरा बोझ नहीं रहती, वह स्मरण बन जाती है। उसके पुत्र ने वर्षों बाद उस चबूतरे पर बैठकर आंखें मूंद लीं। उसने कोई संकल्प नहीं लिया, कोई प्रण नहीं किया। उसने बस अपने भीतर उठते विचारों को देखा और जाने दिया।
उसे पहली बार समझ में आया कि उसके पिता ने उसे कभी उत्तर क्यों नहीं दिए, क्योंकि उत्तर व्यक्ति को बांधते हैं पर प्रश्न उसे जागृत रखते हैं, और शिव की कृपा जागरण में है, समाधान में नहीं। उस दिन उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं भी कथा नहीं सुनाऊंगा, बस स्थिति बनाऊंगा। धीरे धीरे यह कथा गांव की सीमा से बाहर भी फैलने लगी, पर नाम के साथ नहीं। कोई कहता वहां एक जगह है जहां बैठने से मन हल्का हो जाता है, कोई कहता वहां कोई नहीं है फिर भी सब कुछ है। और यही वह अवस्था थी जहां कथा ने अपने आप को पूर्ण किया, क्योंकि जब नाम मिट जाए और अनुभव बच जाए तब समझ लेना चाहिए कि शिव ने कथा को स्वीकार कर लिया है। समय के अंतिम मोड़ पर जब वर्षों बाद उस चबूतरे की मिट्टी भी घिसने लगी, तब भी लोग वहां बैठते रहे। अब कोई नहीं जानता था कि यह परंपरा कब शुरू हुई थी, और यही उसकी सफलता थी, क्योंकि जो याद रहे वह इतिहास बनता है, और जो आदत बन जाए वही जीवन बनता है। शिव की कथाएं इतिहास नहीं रचती, वे जीवन गढ़ती हैं चुपचाप, बिना हस्ताक्षर के। प्रिय दर्शक बंधुओं, यहीं इस कथा का अंतिम शब्द भी मौन में विलीन हो जाता है। अब आगे कुछ कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है। सफला एकादशी, शिव कृपा और यह यात्रा सब अब आपके भीतर उतरने को तैयार है। यदि इस कथा के बाद आप अपने जीवन में किसी एक क्षण को भी थोड़ा धीमा कर लें, थोड़ा सजग हो जाएं, तो समझ लीजिए कि कथा समाप्त नहीं हुई, वह सफल हो गई। क्योंकि जहां शिव का स्पर्श पड़ता है वहां अंत नहीं होता, केवल विस्तार होता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरी आप सभी से यही विनम्र प्रार्थना है कि आज आपने सफला एकादशी की इस पावन शिव कथा को जिस श्रद्धा और एकाग्रता से सुना है, उसे केवल श्रवण तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन के आचरण में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि शिव कथा सुनने का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, अधैर्य और भय को त्याग कर धैर्य, सत्य और करुणा को अपनाता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति, वैराग्य या आत्मचिंतन की भावना जगाई हो, तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श कर लिया है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी के दिन भगवान शिव का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का भार हल्का होने लगता है। यह वह दिव्य अवसर है जब महादेव अपने भक्तों के जीवन से अदृश्य संकटों को हर लेते हैं और उन्हें भीतर से इतना दृढ़ बना देते हैं कि परिस्थितियां स्वयं मार्ग देने लगती हैं। आज यदि आप किसी दुख, रोग, भय, मानसिक उलझन या जीवन की अनिश्चितता से गुजर रहे हैं, तो बस इतना कहिए, हे महादेव, मुझे सही दृष्टि दे दो, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। यही इस शिव कथा का सार है, यही सफला एकादशी का फल है। अब मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है, यदि आप मानते हैं कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। संभव है कि आपकी ओर से भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय निराशा, अकेलेपन या टूटे हुए विश्वास के अंधकार में डूबा हो। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में शिव कृपा का दीप जला सकता है, क्योंकि महादेव अक्सर किसी अनजान हाथ को ही अपना माध्यम बनाते हैं। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज ही जुड़ जाएं। यहाँ आपको केवल कथाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि वह आध्यात्मिक संबल मिलेगा जो जीवन के कठिन क्षणों में मन को स्थिर रखता है। आपका जुड़ना इस पवित्र यात्रा को और अधिक शक्तिशाली बनाता है और सनातन धर्म के दिव्य संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने में सहायक होता है। आइए हम सब मिलकर शिव के इस सत्य को अपनाएं। जहां अहंकार है वहां दुख है, और जहां समर्पण है वहां महादेव स्वयं विराजमान है। और अब इस पावन सफला एकादशी की शिव कथा का समापन भगवान भोलेनाथ के दिव्य नाम के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी के जीवन से संकट, भय और नकारात्मकता का नाश करें। आपके मन को स्थिरता, आपके कर्मों को पवित्रता और आपके जीवन को शांति व कल्याण से भर दें। जय महाकाल। हर हर महादेव।